हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ केपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है जो हमें बताना है। तो आप पार्ट वन जाके देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि नंबर से मतलब, क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो उससे नंबर के बारे में जानकारी दिया गया है कि नंबर सिस्टम में कौन से नंबर किस में आता है। और तो पूरा हमने उसमें डिटेल से बताया नहीं है, लेकिन कुछ हद तक बता दिए हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था कि नंबर को कैसे जोड़ किया जाता है। फिर उसके बाद नंबर सम संख्याओं को कैसे जोड़ किया जाता है, और हमने ट्रिक से भी बताया है। फिर आज भी हम उसी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो देखो, हमने क्वेश्चन भी उसको नोट किया है कि कौन सा क्वेश्चन किस में कैसे किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन है, देख सकते हो। ये क्वेश्चन सॉल्व करने पे कैसे कैसे सॉल्व होगा। तो देखो, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है कि चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब चार सम सम संख्याओं का योग। तो हम पहले बेसिक से बता देते हैं कि बेसिक से इसका क्या सॉल्व होगा। तो मान लीजिए, माना चार क्रमागत संख्याएं। तो चार क्रमागत संख्याएं होती हैं यक्स, यक्स प्लस टू, यक्स प्लस फोर, यक्स प्लस सिक्स। ये संख्या हो गई चार क्रमागत। इन्हीं का योग दिया गया है 36। जोड़ोगे तो मान लीजिए यक्स हुआ, यक्स प्लस टू हुआ, यक्स प्लस फोर हुआ, यक्स प्लस सिक्स बराबर इसका योग दिया गया है 36। जोड़ोगे यक्स यक्स चार यक्स हो जाएगा, दो चार छः, छः छः 12 बराबर 36 है। तो चार एक्स बराबर 36 में से 12 घटा दोगे तो चार एक्स बराबर 24 आ जाएगा। 6 में दो गया 4, 3 में से गया 2, 4 छंग 24। इसका मतलब एक्स मान 6 आ गया। तो जो पूछ रहा है तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो आपका तीसरी संख्या क्या दिख रहा है, एक्स प्लस फोर बराबर कितना। तो इसको जब 6 रखोगे तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 10। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ट्रिक के माध्यम से देखो, ट्रिक क्या होती है। ट्रिक सॉल्व करने के लिए क्या है, 36 दिया गया है, तो आप यहाँ देखो चार क्रमागत बोला है, तो 4 से 8 डिवाइड कर दिए तो 4 9 36। ये 9 आपका नहीं हो सकता, 9 ये सम संख्या है। तो 9 से आगे दो दो, क्योंकि सम पूछ रहा था। 8 2 10 हो गया, मतलब 9 से आगे 10 होता है, 10 से आगे 12 होता है सम संख्या। 9 से पहले 8 होता है, 8 से पहले सम संख्या क्या होती है, 6। तो आपको तीसरी पूछ रहा है, तो ये को आपको काउंट नहीं करना है। तो 1 हुआ, 2 हुआ, तीसरी संख्या क्या है, 10 है। आपको देखो ये आंसर मिल रहा है नहीं, तो ट्रिक के माध्यम से ये हो गया। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, ट्रिक के ही माध्यम से क्या है, 6 क्रमागत सम संख्याओं के योग 102 दिया गया है। तो 6 कहा है, तो 6 से काट दीजिए, 6 एक कम 6 होगा। तो 6 एक कम 6, 4 बचा 6 सत्ते 42। ये 17 आ गया, तो 17 सम संख्या तो है नहीं। तो 6 पूछ रहा है, तो 17 के आगे 18 होता है, 18 के आगे सम संख्या 20 होता है, 20 के आगे 22 होता है। तो 17 से पहले 16 होता है, 16 से पहले क्या होता है, 14 होता है, 14 से पहले सम संख्या 12 होता है। इसमें सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, आपका ये आंसर हो गया। पूछ लेता है इसी में क्वेश्चन कि आप बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या आपका क्या हो जाता है, 22 हो जाता है। तो छोटी पूछा है, आपका आंसर ये होगा। ठीक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका कि अगर ये पूछ लेता कि आप बताइए कि चार क्रमागत सम विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो विषम के लिए भी आपको देखो, बेसिक देखोगे, बेसिक से कैसे लगाया जाता है। बेसिक से लगाने के लिए आपको क्वेश्चन ये बनता है कि मानोगे क्या, चार क्रमागत। तो चार क्रमागत ये होती हैं गत विषम संख्याओं का योग 72 दिया गया है। तो इसमें क्रमागत के लिए सम और विषम के लिए दोनों के लिए एक ही स्ट्रक्चर होता है, यक्स, यक्स प्लस टू, यक्स प्लस फोर, यक्स प्लस सिक्स। ये भले आपको देखने में सम लग रहा है, लेकिन ये नंबर में सम में अगर विषम संख्या को जोड़ोगे तभी जाके बन पाएगा हमारा विषम संख्या। ये चार क्रमागत है, तो इसको जोड़ोगे जब, बेचो। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये जोड़ोगे तो 4x हो जाएगा, 2 4 6 6 6 12 बराबर दिया गया है कितना, 72 दिया गया है। तो 72 हो गया। तो 4x बराबर 36 में से 12 घटा दोगे तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 72 दिया हमने, 36 रख दिया। यहाँ पर 72 है तो 72 रखो, 72 है क्योंकि योगफल कितना दिया, 72। अब यहाँ पर 72 में से ही कम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो 0 हो गया। 7 में से यहाँ 7 है, 7 में से इतना घटेगा तो आ जाएगा 60। अब काटोगे तो 15 आ गया। इसका मतलब हमारा यक्स का मान कितना आ गया, 15। जो पूछ रहा उसी पे मान रख दो। इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है,
यक्स प्लस 6 है, तो यह जब रखोगे 15 प्लस 6 बराबर क्या आएगा 21। तो यही तो हमारी विषम संख्या निकली। और ट्रिक के माध्यम से देखोगे ये 72 है, 72 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 18 चौक 72। इसका मतलब हमारा आंसर ये नहीं होगा। आपसे विषम पूछा तो ये मध्य को बता दिया, तो मध्य के आगे जा सकते हो तो 19 क्या हो जाती है विषम संख्या। 19 के आगे 2 जाओगे तो 21। इससे पहले क्या होगा 17 होगा, 17 से पहले क्या है 19, 17 से पहले 15 है। तो आपसे पूछ क्या है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए 21 होगा, छोटी पूछता तो 15 होता। सेकेंड क्वेश्चन आप देख लीजिए। सेकेंड में क्या करना है कि आप मान लीजिए 6 क्रमागत विषम संख्या पूछा है, तो यहाँ 6 क्रमागत तो 18 से 6 को भाग कर दिए, मतलब 180 को 6 से भाग करोगे 6 त्रिक 18। ये जो 30 आती है हमें मध्य को बताती है, तो ये आपको आंसर नहीं बताना क्योंकि आपसे क्या कह रहा है विषम कह रहा है। तो इसलिए क्या करोगे 30 को मध्य मान लो, इसके आगे जाओगे विषम तो 31 होता है, 31 के आगे क्या होता है 33 होता है, 33 के आगे क्या होता है 35 होता है। उसके बाद 30 से पहले 29 विषम संख्या होती है, 29 पहले 27 होती है, 27 से पहले क्या होती है 25। क्योंकि आप कुछ ये जो नंबर दिए गए ये मध्य को बता देता है, लेकिन आपको क्रमागत निकालना, इसलिए क्या करोगे ये वाले का 6 नंबर से पूछ रहा है तो ये वाला का आप काउंट नहीं करोगे। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 है। तो आपसे चौथी नंबर पूछा तो चौथी नंबर का आंसर क्या होगा 31 होगा। अगर पूछ लेता कि 6वां नंबर, इसका मतलब बड़ी संख्या सबसे छोटी सबसे बड़ी होता तो आंसर है 35 होता। सबसे छोटी पूछता तो क्या होता 25 होता। या सबसे छोटी ना बोल करके पूछ देता कि पहली बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आपका हो जाता 25। अगर इसी में तीसरी संख्या पूछता, तीसरी संख्या क्या होता 29। तो इसलिए ये देखो आपसे पूछा है विषम संख्या, इसलिए इसको 30 को आप तो विषम मान नहीं सकते हो, तो आप ट्रिक के माध्यम से समझ रहे हो। तो 30 को क्या मान लोगे सम संख्या है, लेकिन उसके आगे वाली क्या हो जाएगी 31 क्या विषम हो गई, उसके आगे क्या 33 सम मतलब विषम हुआ, उसके आगे 35 होता है। तो ये आपको छोड़ देना है, इसके आगे लेना है, इसके पीछे लेना है। तो 3 इधर हो गया 3 उधर हो गया, तो इसको हमने बोला कि इसको काउंट नहीं करना है। तो यही हमारी ट्रिक हो गई। तो कितने लाइन की है आपको लगाओगे तो मान लीजिए क्या है 180 था, 180 क्योंकि 6 क्रमागत बोला था 6 त्रिक 18, ये 30 हो गया हमारा मध्य का, तो 31 होगा, 31 के बाद 33 हुआ, 33 के बाद 35 हुआ। तो 30 के पहले क्या होता 29, 29 से पहले विषम संख्या क्या होती है 27, 27 से पहले क्या 25। ये होने के बाद ये आपको समझ में आ गया। अब देखो नंबर संख्याओं से परिचित, इसका मतलब जैसे भाग अभाज्य भाज्य या भाज्य पूछ ले तब आपके लिए क्या कर सकते हो। देखो अगर आपको ये लगाना है कि भाज्यता पर आधारित प्रश्न, भाज्यता मतलब क्या है जो आप सम संख्याएं की होती हैं भाग करने के लिए कि कौन सी नंबर किससे विभाज्य हो सकती है। जैसे 2 हमारा होता है तो 2 किससे कट सकता है, 2 से मतलब जो भाज्य करोगे कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से कट सकते हैं। इसका मतलब 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या अगर इकाई अंक पे दिख जाएंगे, इकाई अंक पर दिख जाएंगे, तब जाके आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से विभाजित हो सकते हैं। इसका मतलब 0 कहीं भी दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए तो 2 से कटेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए है कि 10, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। मान लीजिए 520 है, 0 दिख रहा है, इसका मतलब कट जाएगा। इसी पे 112 हो जाता, इकाई अंक पे क्या दे दिख रहा है, इसका मतलब कटेगा 2 से। इसी में हो जाता 524, इकाई अंक पे क्या 4 दिख रहा है, इसका मतलब 2 से कटेगा। 516 होता है, इसका मतलब 2 से कटेगा। 518 हो गया मान लीजिए, या 1518 हो गया, तो इकाई अंक पे 2 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, इसलिए 2 के मल्टीपल में 8 होता है, इसलिए 2 से कट जाएगा। यही हमारा विभाज्यता का नियम। सेकेंड क्वेश्चन मान लीजिए 3 से काटना हो तो आपको क्या कर सकते हो। 3 से अगर हमें काटना तो 3 से तभी संख्याएं कट सकती हैं जब जिनका योगफल 3 के विभाज्य में आता हो या 3 के पहाड़े में आता हो। इसका मतलब जैसे संख्याएं क्या हो, 3 से काटना है, 3 से विभाज्य करना है, तो ये 3 का योगफल होना चाहिए। जो योगफल हो, योगफल मतलब क्या है, अगर योगफल जोड़ो 3 के पहाड़े में आता है तो इसका मतलब वही हमारा विभाज्यता नियम 3 काम करता है। जैसे क्या हो जाए 3, यहाँ लिख सकते हो योगफल मतलब योगफल को जोड़ने पर 3 से विभाज्य हो जाए तो हमारा संख्या 3 से वो विभाज्य का नियम कहलाएगा। कैसे, मान लीजिए क्या है 36 है, तो 36 वैसे तो 3 पहाड़े में तो 3 धाम 30 होता है, लेकिन ये दोनों नंबर को जोड़ोगे 3 + 6, इसका मतलब 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा।
जैसे मान लिए 37 हुआ 6 हुआ तो 7 3 10 6 16, लेकिन नहीं कटेगा, इसी में हम एक नंबर जोड़ दें 16 2। अब देखो 3 से कटेगा, क्योंकि अगर 3 से कट रहा है तो 7 3 10 6 16 2 18, इसका मतलब 3 से हमारा कट जाएगा। इनका योग फल कर लो, योग फल करने पर अगर 3 पहाड़े में आता है तो 7 3 10 6 16 2 18, इसका मतलब हमारा आंसर क्या, इसका मतलब 3 से कटेगा। तो ये हमारा 3 का विभाज्यता का नियम। जैसे हो जाए 9 हो जाए 9 हो जाए, उसके बाद आ जाए 6, तो जोड़ो, अगर 9 के पहाड़ा में अगर आता है मतलब 8 9 9 18 18 9 27 28 27 6 33, इसका मतलब 3 से कट जाएगा ये संख्या। ये हमारा 3 का विभाज्यता का नियम होता है। 4 से अगर आपको काटना है तो इकाई अंक पे हमारा इकाई कामा दहाई, दहाई अंक पे क्या होना चाहिए कि अगर आपको 4 से डिवाइड करना है, जैसे 2 हुआ 3 हुआ का नियम क्या जान गए आप, तो 4 से अगर हमें काटना है तो इकाई और दहाई पर 4 के पहाड़े में 0 इकाई अंक पे इतना दिखेगा, 0 या 8 दिख जाए या 16 दिख जाए या 12 दिख जाए या 32 दिख जाए या 20 दिख जाए, तभी हमारा 4 का नियम फॉलो होगा। तो इसका मतलब 4 से अगर आपको काटना है तो इकाई अंक पे 0 4 हो तब भी विभाज्यता का नियम 4 से कट जाएगा, और 0 8 इकाई अंक पे इकाई और दहाई पे दिख रहा है तब भी आपका विभाज्यता का नियम काम करेगा। अगर इकाई और दहाई अंक पे 16 दिख रहा है तब आपका काम करेगा। कैसे, जैसे मान लिए 512 हो गया, इसका मतलब इकाई अंक और दहाई अंक पे 12 दिख रहा है, इसका मतलब 4 से कटेगा। कैसे कटेगा, 4 से देख लीजिए, 4 एकम 4 होता, 1 बचा, 4 दूना 8, 3 बचा, 4 8 32। इसका मतलब विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस भी नंबर का या जितना कितनी भी बड़ी नंबर दिख रही हो आपको, अगर इकाई अंक पे 0 4 दिख जाए या 0 8 दिख जाए या 16 दिख जाए या 12 दिख जाए या 32 दिख जाए या 20 दिख जाए, उससे पहले भी आपको हो सकता है क्या कि 8 भी दिख जाए। 8 तो दिख रहा है लेकिन 0 होना पड़ेगा, लेकिन सोचो कि यहीं पर 8 दीजिए 18 दिख जाए, 518 हो गया। इकाई अंक पर 4 पहाड़ में तो 16 आता नहीं है ना, 16 तो आता है लेकिन 18 नहीं आता, इसलिए क्या होगा, विभाज्यता का नियम फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये नहीं कटेगा। ऐसे ही और सस्पेंसल वाला क्वेश्चन देख सकते हो। देखो इकाई और दहाई अंक पे 40 दिख रहा है, इसका मतलब 4 के पहाड़ में 40 आता है, इसलिए कट जाएगा। लेकिन यही नंबर भी ये हो जाता 315 या 314 हो जाता। आपको 4 दिख रहा है, 4 से मतलब नहीं है, लेकिन ये 1 आ गया तो 4 से नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि 1 दिख गया। हमने नियम का बताया, आप देख भी सकते हो 4 से कटेगा। 4 सत्ते 28 हुआ, 3 हो गया, 4 8 32, देखो 2 शेष बच जा रहा है, नहीं बच रहा है, इसलिए क्या होगा, विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई अंक पे 0 4 दिख जाए, 0 8 दिख जाए, 16 दिख जाए, 12 दिख जाए, 32 दिख जाए, 20 दिख जाए, 24 भी दिख जाए। इसका मतलब 4 के पहाड़ा में आना चाहिए इकाई और दहाई अंक, तभी आपका क्या हो, कितनी भी बड़ी नंबर हो। हम लिख देते हैं ऐसे ही, कुछ ऐसे ही लिख दे रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर आपको फॉलो होना चाहिए कि क्या ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, कितनी भी बड़ी नंबर हो। तो इकाई अंक पे देखो 40 दिख गया, फिर और बना के चेक कर लो क्या 4 से कट सकता है। देखो इसका मतलब देखो 6 और 4 हो गया, 4 पहाड़े में 4 चौक या 4 दूना या 4 एकम 4 2 बच गया, 4 6 24, इसका मतलब कट जाएगा। तो इसी दो को नंबर चेक कर लो, बाकी ये सबको छोड़ दो, फालतू के लिए आप परेशान मत हो। उसके बाद देखो अगर आपको 5 से काटना है तो इकाई अंक पे 5 से विभाज्यता का नियम, इकाई और दहाई अंक पे 0 5 0 5 दिख जाए तो समझ लो 5 से कटेगा ही। अगर सेकेंड टॉपिक ये आपको समझ में आ गया, इकाई अंक पे जैसे क्या हो जाए 10 दिख जाए तो 10 मतलब हटे 5 से कटेगा। उसके बाद देखो क्योंकि 0 आ गया, और मान लीजिए 15 है तब भी 5 से कटेगा, तब पंक्तियाँ 15, लेकिन इसी में जोड़ देते हैं 15,625। तो हमने क्या बताया, इकाई और दहाई अंक पे जो भी दिखेगा, तो आपको ये समझ में आ गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे कि इसके और टॉपिक, क्योंकि 2 से शुरुआत किए हैं तो 5 तक बताए हुए हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरा बता देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बस आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा बस, ठीक है, ओके बाय।